हमारा क्वेश्चन है a wave traveling on a string at a speed of 10 meter per second causes each particle of the string to oscillate with a time period of 20 meter per second. A. What is the wavelength of the wave? B. If the displacement of a particle is 1.5 millimeter at a certain instant, what will be the displacement of a particle 10 centimeter away from it at the same instant? ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या बोल रहा है कि एक वेव है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और हर पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है उसमें 20 मिली सेकेंड, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स का, ठीक है। हमें ए पार्ट में पूछा कि वेवलेंथ क्या होगा वेव का। अब देखो, वेव जब ट्रैवल कर रही होती है तब उसमें हर पार्टिकल कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा होता है, तो वेवलेंथ पूछी है, तो ए पार्ट में वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेव स्पीड इक्वल्स टू λ/t होता है, तो यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा वो? वेव स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 20 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा 0.2 मीटर, या फिर आप लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ हमारा। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट में बोल रहा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 1.5 मीटर एट अ सर्टेन इंस्टेंट, यानी कि अगर मैं इक्वेशन लिखूँ किसी भी वेव की, तो क्या होगी? y इक्वल्स टू a साइन ωt-kx, ठीक है, यही होगी। अब वो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो 1.5 mm पे होगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ऐसी होगी ωt-kx, ठीक है, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी। अब वो बोल रहा है कि इसी इंस्टेंट पे, जब ये 1.5 पे है, इसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल जो 10 सेंटीमीटर अवे है इससे, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, उसकी जो 10 सेंटीमीटर अवे है इसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल है, यानी कि टाइम उन दोनों का सेम होगा, और उसका कितना दूर होगा? 10 सेंटीमीटर दूर होगा वो, उस पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखो, उसकी इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ, पर उसमें और इसमें एक फेज डिफरेंस होगा, तो हमें वो फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर अवे है, फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? 2π/λ इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारा फेज डिफरेंस होगा। इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 2π/λ क्या है हमारा? 20 इंटू एक्स क्या है? 10, तो ये कट गया। तो जो हमारा फेज डिफरेंस आया वो कितना आया? पाई का, ठीक है, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूँ, लेट से y1, उसे मैं y1 बोल देता हूँ, तो उसके लिए इक्वेशन होगी हमारी a साइन ωt-kx प्लस पाई, ठीक है, उसमें फेज डिफरेंस कितने का आया? प्लस पाई का। अब अगर इसे मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा साइन किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यानी कि जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y1 इक्वल्स टू -a साइन ωt-kx, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें देख के क्या पता लग रहा है कि जो हमारा y1 होएगा वो भी क्या होएगा? 1.5 mm पे होएगा, पर वो माइनस में होएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।